नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में एक कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि एक गुरु ही हमको सही सलाह दे सकते हैं और सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। उसी की ये कहानी है। धन्यवाद। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और पानी पिया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का पानी बेहद ठंडा और मीठा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुँचा और गुरुजी को बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर पानी पिया, संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर। शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चले गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही जल पिया, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल और ठंडा होगा, और मशक साफ न होने पर यह यहाँ तक आते आते कड़वा हो गया। पर इससे लाने वाले के मन में प्रेम तो कम नहीं होता है। दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जाए और हमेशा बुराई में भी अच्छाई ढूंढी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं यही विनती करती हूँ कि जो बच्चे हमेशा कमज़ोर भी होते हैं, जैसे कोई बच्चा कमज़ोर होता है क्लास में, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, तो गुरुजी को दोनों बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा कमज़ोर है तो इस पे ध्यान नहीं दूँ या इसकी मजाक बनाऊँ। तो एक गुरुजी ही होते हैं जो हर बच्चे को समझ सकते हैं। मेरा मानना ये है कि हर बच्चा होशियार नहीं होता है। कोई कमज़ोर बच्चे, कोई होशियार बच्चे होते रहते हैं। अगर हम सभी इंसानों में बुराई देखने लगें तो फिर अच्छाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और हमको यही करना चाहिए कि सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए और सबकी बुराई को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस इंसान में बुराई देखेंगे तो हम अच्छाई देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको हमेशा बुराई को टाल के अच्छाई पर ही ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।